उत्तर जिसको आप बोलते हो नॉर्थ। फिर ये दक्षिण, ये दोनों दिशाएं वो दिशाएं हैं जिनका ज्ञान सबसे पहले हुआ था। ये वो दिशाएं हैं जिनका ज्ञान सबसे पहले हुआ था। अभी डायरेक्शन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम में हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आसान है, एक दो टाइप ऐसी है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों को डालती है, वो मैं यहाँ बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। पुलिस के लिए बाकी अदर एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी बहुत कम पूछती है, लेकिन यूपी के एग्जाम में इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो थी नॉर्थ डायरेक्शन। इनको हम प्राथमिक दिशाएं बोल देते हैं, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद राइट हैंड पर होता है यहाँ पर पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, और इधर होती है आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन। मुख्य रूप से ये 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। और अगर हम जो बुक की बात करें या एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें, तो हम कितनी तरीके की दिशाओं को पढ़ते हैं? हम टोटल 8 दिशाओं को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 8 डायरेक्शन, 8 दिशाओं को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिन दिशाओं पर। ये केवल 8 दिशाएं होती हैं। जो इनकी सब डायरेक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन, यानी कि इनके बीच वाली जो दिशाएं हैं, ये बीच वाली जो दिशाएं हैं इनको सब डायरेक्शन बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी होती हैं? हमेशा याद रखना, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इसको उत्तर पूरब बोला जाएगा, ना कि पूरब उत्तर। क्यों? क्योंकि प्राथमिक दिशा हमारी ये है। जो सबसे पहले दिशा का ज्ञान हुआ वो उत्तर दिशा थी, इसीलिए हम इस दिशा को उत्तर पूरब, ये है जो सबसे पहले दिशा का ज्ञान हुआ वो उत्तर दिशा थी, इसीलिए हम इस दिशा को उत्तर पूरब बोलते हैं। जो सबसे पहले ज्ञात हुई दिशा उत्तर, तो उत्तर को ही पहले बोलेंगे। अब यहाँ इन दोनों में सबसे पहले किसका ज्ञान हुआ? इसका, तो इसको पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूरब दिशा, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद जैसे ही हम इधर आते हैं पूर्व और साउथ की तरफ, ईस्ट और साउथ की तरफ, तो इनमें से सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ वो साउथ थी, तो हम इसको बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण पूरब दिशा, अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से इधर आओगे तो इन दोनों में दक्षिण पहले आएगी, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हम इसको बोल देंगे, यानी कि साउथ, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट आएगी क्योंकि ये पूरब थी। यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। बेटा क्लास मैंने बताया थोड़ा सा लेट इस वजह से स्टार्ट हुई थी, एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू आया हुआ था, तो उसको सॉल्व किया गया है अभी। तो बिल्कुल सभी को भैया बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है, जय हिंद, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। क्वेश्चन क्लास पर आ जाइए सभी लोग। यहाँ फोकस करो, कमेंट बंद कर दो, कमेंट मत पढ़ो बिल्कुल भी, ठीक है, मत करो, केवल यहाँ ध्यान दो। उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा पहले आएगा? क्योंकि उत्तर का ज्ञान सबसे पहले हुआ था, तो उत्तर और पश्चिम, इसको बोला जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारी 8 दिशाएं होती हैं जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या आपको नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि बार बार मैं इनको हिंदी में भी लिखूं? ऐसा तो नहीं है भाई कोई? सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। तो बार बार लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप ऐसे इंग्लिश में समझ जाओगे, छोटा बच्चा भी जानता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब पढ़े लिखे हैं, इतना तो बार बार हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे लिखूंगा NESW, ठीक है। ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगा और ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, हमेशा याद रखना इन चारों दिशाओं के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच के एंगल की बात करूं तो ये वाला हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ईस्ट और साउथ के बीच की बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, इसकी बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, और इसकी बात करूं तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पूरा एक सर्कल जो होता है वो दोस्तों 360 का होता है, एक चक्कर पूरा, और उनको अगर मैं 4 दिशाओं में बांट रहा हूं तो 2 दिशाओं के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, पहली बात। अब मैं अगर दूसरी बात की बात करूं, अगर ये दिशाएं 8 हो जाएं, अगर ये दिशाएं हमारी 8 हो जाएं, तो अब 8 हिस्सों में बांटना पड़ेगा 360 को। अब 360 को आप 8 हिस्सों में बांटोगे तो 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40, 45 डिग्री। तो इसका अर्थ है इन सभी दिशाओं के बीच में अब जो एंगल आएगा वो 45 का आएगा। ये 45 डिग्री आने वाला है, ये वाला 45 डिग्री आने वाला है, ये वाला डिग्री, मतलब सभी एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के ही बनेंगे, सभी एंगल 45 डिग्री के बनने वाले हैं, 45 डिग्री। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, बीच में NE लिखा जाएगा इसको, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो इसको लिखा जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। ये साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर, उत्तर पश्चिम दिशा। 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। पूरा एक सर्कल 360 का होता है। अगर 4 दिशाओं में डिवाइड करना है तो 4 से भाग करोगे 90 डिग्री, तो 2 दिशाओं के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री, और अगर 8 दिशाओं में बांटना है तो 45 45 सबके हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ थोड़ा सा बताता हुआ चलूंगा। आपको डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेफ्ट राइट का पूरा खेल है यहाँ पर। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन किया जाए, कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, या चल रहा है या फेस करके खड़ा हुआ है, यदि उसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाए। अब ध्यान से सुनना, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिशा में, है ना। क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त क्या चीज होती है? जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ये चीज नोट करने वाली है, इस चीज को नोट करो भाई। क्लॉकवाइज, ये आपको चीजें लिखी मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले इसको नोट करो। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है हमारा क्लॉकवाइज, जिसको हम बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, इसको बोला जाता है घड़ी की सुई की दिशा। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना, उस तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दूसरा होता है हमारा वामावर्त, वामावर्त। ये शब्द आपको क्वेश्चंस में लिखे मिलेंगे, ताकि बाद में आपको परेशान ना करें कि जी दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है, इसलिए इनको शुरुआत में लिख लो। ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा।
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना भाई, घड़ी की सुइयां घूमती है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, विपरीत दिशा क्या होगी, 12 से उल्टी हट जाए 11 पे, 11 से फिर 10, 10 से फिर 9, उल्टा क्रम, घड़ी की सुइयों के घूमने का उल्टा क्रम, और ये घड़ी की सुइयों की दिशा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। बेटा वर्कशीट मैंने बताया कल एप्लीकेशन में, और आज सुबह तक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो आज सॉल्व हो जाएगी शाम तक, तो आपकी वर्कशीट वगैरह और जो क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई थी वो आज सुबह सुबह तक हो गई है, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी आज, आप निश्चिंत रहो, कल या परसों से आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारी क्लासेस पीडीएफ वगैरह आपको टाइम से मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मैंने बोला कि एक व्यक्ति भैया नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और उसको मैं 270 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूं, 270 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूं। मान लो किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है और ये 270 डिग्री क्लॉकवाइज में चलेगा। जब 270 क्लॉकवाइज में चलाओगे, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, तो 270 कैसे कैसे चलेगा वो, 90 फिर 90 फिर 90 है ना, 3 बार 90 चला दूंगा, यानी कि 270 डिग्री, 90 फिर 90 और फिर 90, यानी कि अब इसका फेस जो है वो किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है और उसको क्लॉकवाइज में 270 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है, 270 डिग्री, 270 डिग्री होता है 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 3, तो 90 90 के 3 बार इसको हम घुमा देंगे, तो वो कौन सी दिशा में फेस करके खड़ा होगा, जरा हिंदी में बोलो। और बेटा मैं एक लिखना रही दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको रोटेट किया जाता है, रोटेट भी हिंदी में बोलूं, घुमाया जाता है। चलो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, जब उसको दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घुमाया जाता है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, उसका चेहरा किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है और उसको 270 डिग्री घुमाना है, तो 90 गुणा 3, 3 बार 90 90 चला दो भाई, मैंने यही तो दिशा बताई आपको, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इनको मत कहने लगना, इनको भी हिंदी में बोलो जी ना, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो, उत्तर से 90 आऊंगा पूरब, पूरब से 90 आऊंगा दक्षिण, दक्षिण से 90 चलूंगा, तो ये 3 बार 90, यहाँ से 90 और फिर यहाँ से ये वाला 90 और यहाँ से ये वाला 90। कोई दिक्कत, तो कितना घूम जाएगा उसका चेहरा जो है इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि पहले तो वो उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा था, घुमाने के बाद वो किधर आ गया, पश्चिम दिशा में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में फेस करके खड़ा है, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में फेस करके खड़ा है, यदि उसको वामावर्त, वामावर्त आप लिख लो यहाँ पर, वामावर्त 45 डिग्री रोटेट किया जाता है, 45 डिग्री घुमाया जाता है। अब वामावर्त तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जानते ही हो, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, इसीलिए लिखा था एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इसको 45 डिग्री घुमाया जाता है, तो उसका फेस कौन सी दिशा में होगा, उसका फेस कौन सी दिशा में होगा, ये भाई उत्तर पूर्व की तरफ फेस करके खड़ा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर पूर्व यानी कि ये वाला इधर फेस करके खड़ा है ये बंदा। अब मैं इसको कितना डिग्री घुमाऊं, 45 डिग्री, केवल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये वाला ही तो बताया था, ये सब डायरेक्शन है बीच वाली, और 45 इधर चला, सुई की विपरीत दिशा, तो इसका चेहरा किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में। अब एक बात और सुनना, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट लेफ्ट का याद रखना इस बात को, अगर राइट लेफ्ट में गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी गड़बड़ है अगर राइट लेफ्ट में आप गड़बड़ करोगे तो, याद रखना इस बात को। मैं यहाँ पर राइट लेफ्ट लिख रहा हूँ सभी दिशाओं के, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इनको नोट कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक। कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट वाला ये होगा एल, लेफ्ट, और राइट होगा ये वाला, ठीक। कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो एल ये होगा और आर ये होगा, ध्यान से सुनना इस बात को। कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट ये वाला हैंड होगा और राइट ये वाला। कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ, तो लेफ्ट ये और राइट ये वाला, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, क्लियर है। मैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 20 मीटर चलता है, फिर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है, तो आपको जब बायां ही नहीं पता तो कैसे मुड़ोगे, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लो एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और वह बाएं बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अब बाएं की नहीं पता तो बाएं मैंने क्या बताया, इधर था ना लेफ्ट, तो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, ऐसे चलेगा फिर वो, इस तरीके से चलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, इनके लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। मैं आपसे कहने लगूं, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, वह अपने दाएं हाथ पर मुड़ जाता है। अब जब तक यही नहीं पता कि 20 किलोमीटर इधर गया, दाएं हाथ किधर है, तो कैसे मुड़ोगे, मैंने बताया ना राइट इधर होगा, तो फिर वो इधर जाकर 25 किलोमीटर चलता है, कुछ इस तरीके से। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो एग्जाम में टाइप किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन के टाइप किस प्रकार से आते हैं, सबसे पहली टाइप को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहली टाइप, ध्यान से सुनना क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। अजीत 120 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है 80 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है 60 मीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। यहाँ नीचे का क्वेश्चन हमको देखना है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति उत्तर की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, यहाँ दो आंसर बनते हैं, ये नॉर्मली लिखा है मैंने, है ना, यहाँ मैंने नॉर्मली लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया। दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा बनता है, व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बनते हैं।
एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था, दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया। अब व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? तो भाई पहले उत्तर की तरफ गया, दाएं मुड़ा पूरब हो गया, फिर बाएं मुड़ा उत्तर हो गया, फिर दाएं मुड़ा पूरब हो गया। तो व्यक्ति का फेस है इधर की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का फेस है पूरब की तरफ, तो आपका आंसर पूरब हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन। दूसरा क्या है? व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से और पहुंच गया वहां पर। ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है भाई, ये किधर पहुंच गया ऐसे, तो इस वाली दिशा को आप क्या बोलते हो? इस वाली दिशा को आप क्या बोलते हो? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। तो इन दोनों के बीच वाली दिशा को क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट। तो इस दूसरे वाले का आंसर क्या जाएगा? उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल सही जवाब। प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, अब ये यहां से ऐसे पहुंच गया इधर की तरफ, और इधर वाली दिशा कौन सी होती है? इधर वाली दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन यहां पूछा गया है अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, चल रहा है या कौन सी दिशा में उसका चेहरा है? जिस दिशा में चेहरा होगा उसी में चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना आदमी उल्टा चलेगा ऐसे पीछे को, नहीं, जिस दिशा में चेहरा है उसी दिशा में वो चल रहा है। ठीक, तो इसको करने का तरीका क्या है? जल्दी करने का तरीका क्या है कि आप बस केवल लेफ्ट राइट काउंट कर लो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। अजीत 120 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। ध्यान से सुनना, पहला ये रहा, दूसरे पेन से दे रहा हूं, दाईं ओर मुड़ता है यानी कि राइट, आर लिख लूंगा, आर, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखा जाएगा, चलता है। इसके बाद पुनः फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखूंगा, फिर अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखूंगा। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? भाई सोचो, खुद सोचो। ये बंदा जो था वो दक्षिण की ओर चल रहा था, शुरुआत में दक्षिण की तरफ चल रहा था, दक्षिण की तरफ चल रहा था, और 4 बार राइट, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, 4 बार राइट यानी राइट हैंड की तरफ मुड़ूंगा। 4 बार मुड़ने का अर्थ है 9 चौके 36, 90 गुना 4, 360, 360 होता है पूरा एक चक्कर। मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ना स्टार्ट करूंगा, मैंने पहले मुड़ा तो इधर हो गया, इधर की तरफ, मैं दूसरा मुड़ूंगा राइट में, फिर इधर हो जाऊंगा, मैं तीसरा मुड़ूंगा राइट हैंड में, फिर ऐसे हो जाऊंगा, मैं चौथा मुड़ूंगा राइट हैंड में, फिर से आपके सामने आ गया। तो 4 बार अगर मैं इसको घुमाऊं बेटा, ये यहां देख रहा है, मान लो नीचे की तरफ देख रहा था, सॉरी, ये नीचे की तरफ देख रहा था, 4 बार मुड़ूंगा, तो 4 बार यानी कि पहली बार मुड़ा इधर आ जाएगा, फिर दूसरी बार मुड़ूंगा तो इधर चला जाएगा, फिर तीसरी बार मुड़ूंगा तो इधर चला जाएगा, फिर चौथी बार मुड़ूंगा तो इधर आ जाएगा। तो जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा, यानी कि 4 बार अगर इसको मोड़ना है तो 9 चौके 36। हमेशा एक बात को और याद रखना, जब तक एंगल ना दिया जाए तब तक आप उसको 90 डिग्री पर ही रोटेट करोगे, 90 डिग्री पर ही मोड़ोगे, 90 डिग्री पर। जब कौन दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मोड़ेंगे, यानी कि उसको रोटेट करेंगे। तो 4 बार राइट घूमने का अर्थ है भाई 4 बार यहाँ 90 रोटेट हुआ, यहाँ 90 रोटेट हुआ, यहाँ 90 और यहाँ 90, 9 चौके 36 होता है पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, एक सर्कल पूरा हो गया। तो जैसा था ऐसा का ऐसा ही रह गया, घूम के यहीं आ गया भैया, घूम कर यहीं आ गया दोबारा से, घूम कर यहीं आ गया दोबारा से, तो साउथ का साउथ रह जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। वह अब किस दिशा में चल रहा है? साउथ में चल रहा है, क्योंकि 4 बार राइट घूम के वहीं आ गया जिधर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप फटाफट से बताओ। रोकना भाई, ऊपर कौन है? चलो देखो, प्रेम उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, करना कुछ नहीं है, आपको बस राइट लेफ्ट काउंट करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में पहली टाइप है राइट, ठीक, आर लिख देना राइट के लिए, आर, फिर मुड़ता है और फिर लेफ्ट, लेफ्ट लिख दूंगा लेफ्ट। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बायां, फिर से लेफ्ट लिखूंगा, फिर से लेफ्ट, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर से राइट लिखूंगा। ठीक, अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर यानी कि राइट। प्रेम का मुंह किस दिशा में? सबसे पहले किधर जा रहा था? उत्तर पश्चिम में जा रहा था। अब उत्तर पश्चिम कैसा होता है? उत्तर पश्चिम होता है ये वाला, ये इधर की तरफ जा रहा था, क्योंकि ऊपर उत्तर नॉर्थ होता है और इधर वेस्ट होता है, तो ये उत्तर पश्चिम में ऐसे जा रहा था। अब एक बात और ध्यान में रखना, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, तो मैं अपने राइट हैंड की तरफ, भाई मेरा राइट हैंड ये है तो मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ जाता हूं, मैं राइट हैंड की तरफ मुड़ गया ऐसे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ने की कहूं तो फिर से आपके सामने, मतलब एक राइट, अगर कोई आपसे कहे कि टर्न राइट, दाएं घूमो, दाएं घूम गए, फिर कहीं बाएं घूमो, तो जहां थे वहीं आ गए। एक राइट एक लेफ्ट दोनों क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। राइट घुमाया फिर लेफ्ट घुमाया तो सेम पोजीशन आ गई, जैसा था ऐसा ही रहा। तो एक राइट एक लेफ्ट खत्म हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आपके पास बचा क्या? ओनली वन राइट। केवल एक बार 90 डिग्री घुमा दो, केवल एक बार 90 डिग्री पर रोटेट कर दो, आपके पास बस ये बचा। एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, आपके पास बचा राइट 90 डिग्री। तो ये बंदा इधर देख रहा था, इधर देख रहा था, इसको राइट में 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये इसका चेहरा इधर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री बनेगा आपका, और ये नॉर्थ और ये इधर ईस्ट है, ईस्ट। तो क्या नॉर्थ ईस्ट ना आ जाएगा आपका आंसर? नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी का आंसर सही आया होगा। नॉर्थ ईस्ट अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेक करो। रामानंद दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह 800 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 80 मीटर। अब मेरी बात सुनो, जो डायग्राम बनाकर कर रहे थे कि राम पश्चिम की तरफ गया, नहीं पूर्व की तरफ गया, फिर उत्तर की तरफ गया, फिर पूर्व की तरफ गया, फिर दक्षिण की तरफ गया, फिर पूर्व की तरफ गया, ये तो ठीक था। चलो 800 बार चलेंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी 800 बार चलाने में, और वो भी कितना? वो कह रहा है रामानंद दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह 800 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 80 मीटर चलता है। 800 बार घुमाते रहो, पागल हो जाओगे, 800 बार घुमाते घुमाते चक्कर ही आ जाएंगे, बेहोश होकर गिर पड़ेगा इंसान। 800 बार घूमेगा तो ठीक, 80 मीटर चलता है। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, वो 800 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो आपको क्या लिखा है? 800 बार, 800 राइट लिखे हैं, ठीक। इसके बाद 500 बार बायां, बायां यानी कि 500 लेफ्ट, 500 लेफ्ट। मैंने क्या बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देता है। आपके पास क्या बचा? 800 में से, 800 में से ये वाले आप 500 माइनस कर दोगे, 800 में से ये वाले 500 माइनस कर दोगे, आपके पास बचेगा 300 आर। कितना बचा? छोटा हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा हो गया।
800 बार राइट घूम रहा था, 500 बार लेफ्ट घूम रहा था, तो 800 में से 500 घटा दूंगा, बड़ा वाला 8 तो था, तो 800 में से 500 गए 300 आर बचा। 300 बार राइट घुमा दो, पहले तो 800 बार घुमाना पड़ रहा था, फिर 500 बार घुमाना पड़ रहा था, अब केवल 300 बार घुमाना है। अब इसको और छोटा कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया था कि किसी इंसान को अगर 4 बार राइट घुमाओगे, 4 बार यानी कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, 4 बार राइट घुमाओगे सेम डायरेक्शन आ जाएगी, इसलिए इस 300 को 4 से भाग किया जाएगा। इस 300 को 4 से भाग किया जाएगा, आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा शेषफल। 4 से भाग करूंगा 300 को, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 30 में से 28 गया 2, 4 पंजे 20, आपके पास कोई शेषफल बचा? जीरो शेषफल बचा, जीरो। कोई शेषफल बचा? नहीं बचाना, तो जीरो शेषफल बचा, इसका अर्थ वो जहां था वहीं आ जाएगा, जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वो दक्षिण की ओर जा रहा था, तो अब भी रामानंद दक्षिण की ओर ही जा रहा है, अब भी वो दक्षिण की तरफ ही जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा। बताओ अब अगर मान लो यहां शेष बचता, एक शेष बचता तो एक बार राइट घुमा देता, दो शेष बचता तो दो बार राइट घुमा देता, तीन शेष बचता तो तीन बार राइट, 1 2 3 इधर आ जाता, है ना। जितना शेष बचता उतनी बार घुमा देता, 4 से भाग देने पर 4 शेष कभी भी नहीं बचेगा, एक बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, एक बचा तो एक बार राइट, दो बचे तो दो बार राइट, तीन बचे तो तीन बार राइट। बस ये शेषफल देखना है। यहाँ जीरो बच रहा था तो घुमाना ही नहीं है, वो जैसा था ऐसा ही रहेगा। वो दक्षिण की तरफ अगर जा रहा था तो वो अब भी दक्षिण की तरफ ही जा रहा होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से चलो, बिल्कुल आराम से चलो। मैं इसमें अभी संख्या चेंज कर रहा हूँ, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो। मैं इसमें संख्या चेंज करूंगा किस तरीके से, मैं आपसे कहूंगा कोई व्यक्ति है ना पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, आराम से कर लो। चैप्टर आएगा एग्जाम में, पूछे गए क्वेश्चन से मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा गया है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिखाऊंगा। एक व्यक्ति का चेहरा पूरब की तरफ है, ये रहा भैया व्यक्ति का चेहरा पूरब की तरफ, ठीक। वह 200 बार राइट घूमता है, आ गया होगा आंसर मुझे उम्मीद है। 200 बार राइट घूमता है और 125 बार लेफ्ट घूमता है, तो मैंने क्या बताया, दोनों का अंतर कर दिया जाएगा। तो 200 में से ये 125 जाएंगे तो हमारे पास 75 राइट बचे। अब 75 राइट बचे तो 75 को 4 से भाग करना पड़ेगा, मैंने बताया था 4 बार घूमने पर सेम डायरेक्शन आ जाती है। तो अब आप इस 75 को 4 से भाग करोगे जी, 4 से भाग करूंगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 35 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। हमारे पास कितना शेषफल बचा दोस्तों? 3 शेषफल। मैंने क्या बताया, जितना शेषफल बचे उतनी बार घुमा दो, जितना शेषफल बचे उतनी बार घुमा दो। अभी भी उल्टे सीधा आंसर आ रहे हैं, 3 शेषफल ना बचा, 4 का भाग 75 में करोगे। भाई ये 200 बार घूम रहा था दाएं, 125 बार बाएं घूम रहा है, तो दाएं में से बाएं माइनस कर दिया, राइट में से लेफ्ट माइनस कर दिया, तो 200 में से 125 गया, 75 राइट बचा। अब ये अगर पूरब की तरफ है तो 3 बार मुझे इसे किधर मोड़ना है? राइट मोड़ना है, 3 बार, 3 बार राइट मोड़ूंगा, यानी कि पहला मोड़ूंगा नीचे, फिर दूसरा मोड़ूंगा राइट इधर, तीसरा मोड़ूंगा राइट, 3 बार का तो गया 90 90 90, 9 या 27, 9 या 27। तो इसका चेहरा कहां आ जाएगा? ये वाला एंगल घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा 3 बार, 9 या 27, 9 या 27, 270 डिग्री घूमना पड़ेगा, क्योंकि 3 शेषफल बचा और एक बार घूमने पर 90 है, फिर दूसरी बार घूमने पर 90 है, फिर तीसरी बार घूमने पर 90 है, टोटल कितना हो गया? 9 या 27, 270 बार, 270 डिग्री, 270 डिग्री आ गया ऊपर की तरफ। ऊपर होता है उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आ जाओ तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फटाफट से। अब इस क्वेश्चन का अपोजिट देखो, उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? पहली वाली दिशा, लास्ट वाली दी होगी, पहली वाली पूछेगा। लास्ट वाली दिशा, लास्ट वाली दी होगी, पहली वाली पूछेगा। लास्ट वाली दी होगी और पहली वाली आपसे पूछेगा। करना वही काम है आपको, करना वही काम है, अपने नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है। 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर लिख लेना राइट, 20 मीटर चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट, लेफ्ट, फिर से बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट, लेफ्ट, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट दिया है। तो प्रदीप दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, बताया है एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देगा। और अब वह यदि यदि प्रदीप दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम क्या होता है? दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा होती है, साउथ वेस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, इधर बढ़ रहा है। तो शुरुआत में कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था? भाई बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। 2 लेफ्ट बचे, पुरानी वाली दिशा पूछिए, पुरानी वाली दिशा, पुरानी वाली दिशा पूछिए मेरे भाई, पुरानी वाली। तो 2 बार राइट चला दो उल्टा घुमा के। नहीं आई बात समझ में? यहां 2 लेफ्ट बचे, काट दिए। नई वाली तो दिया स्थिति, पुरानी वाली पूछिए, तो पुरानी वाली पूछिए। तो ये जो दोनों लेफ्ट हैं ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दोनों राइट में परिवर्तित हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा चुटकियों में। उल्टा काम करना है, उल्टा, क्योंकि आपको जाना ही पीछे है। तो ये जो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पुरानी वाली पूछिए पुरानी स्थिति, अगर पुरानी स्थिति निकालनी है तो मुझे इस दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ चुका होगा बिल्कुल शानदार तरीके से। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत, नॉर्थ ईस्ट मुझे लग रहा है आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बच्चे जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथ। चलो इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पुरानी स्थिति पूछिए, पुरानी स्थिति, तो ये ऐसे जा रहा था, इसको मैं अब 2 बार राइट चला दूं, एक राइट दूसरा राइट, आ गया आंसर, आ गया आंसर। कौन सी दिशा इसके सामने? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। इसके सामने कौन सी दिशा है? उत्तर पूरब। उसने शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? उत्तर पूरब में चलना शुरू किया था, उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब में चलना शुरू किया था। खुद सोचो, कोई आदमी उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है और हमारे पास लेफ्ट बचे थे, तो पहला लेफ्ट ये हो गया, दूसरा लेफ्ट मोड़ूंगा तो ये हो गया, आ गया ना। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब में चल रहा था, 2 बार लेफ्ट घूमेगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो इसका अर्थ है उत्तर पूरब जो है आपका आंसर होगा, उत्तर पूरब आपका आंसर होगा। उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था शुरुआत में? उत्तर पूरब में चलना, क्योंकि बड़ा आसान है भाई, 2 लेफ्ट बचे तो 2 बार राइट चला दो, 3 लेफ्ट बचते 3 बार राइट चला देता। यहां अगर राइट होता तो फिर लेफ्ट चलाता, चेंज करना पड़ेगा, उल्टा काम करना है, उल्टा काम करना है। सेम अगला क्वेश्चन है, इसको देखकर आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अजय किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, अजय किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 90 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ता है, राइट लिखा जाएगा, फिर इसके उपरांत बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट लिखा जाएगा, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट लिखूंगा। इन मीटर्स का खेल ही खत्म कर दिया,
क्योंकि फेस के सामने की डायरेक्शन पूछी है। अभी पहली टाइप चल रही है बेटा, टाइप इसमें बहुत सारी है। टाइप फर्स्ट चल रही है अभी, फर्स्ट की पहली टाइप चल रही है बेटा, टाइप इसमें बहुत सारी है। टाइप फर्स्ट चल रही है अभी, फर्स्ट की बी, फर्स्ट की ए वो है जिसमें लास्ट वाली डायरेक्शन पूछता है, और फर्स्ट की बी है जिसमें ओल्ड डायरेक्शन पूछता है, पुरानी दिशा पूछता है, पुरानी। एक राइट एक लेफ्ट को खत्म करेगा, एक राइट एक लेफ्ट को खत्म करेगा, आपके पास बचा लेफ्ट। मैंने क्या बताया, जब पुरानी स्थिति अगर पूछ रहा है ना तो इस लेफ्ट का उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्थिति पूछी है, लेफ्ट का उल्टा होता है राइट, लेफ्ट का उल्टा। देखो जरा, अब वह उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। उत्तर पूरब कौन सा होता है? उत्तर पूरब होता है ये वाला उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। राइट घुमा दो, क्योंकि लेफ्ट बचा आपके पास, अभी ऐसे जा रहा है तो राइट इधर होगा, यानी कि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? इस वाली डायरेक्शन में। और इस वाली डायरेक्शन को आप भली भांति जानते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। कौन सी? इधर कोने वाली दिशा ये होती है साउथ ईस्ट। ये कोने वाली दिशा कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया था, दक्षिण पूर्व दिशा। साउथ ईस्ट में उसने चलना शुरू किया था, दक्षिण पूर्व दिशा। ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, जो आप रियल काम कर रहे थे, नॉर्मल चल रहे थे, लेफ्ट राइट काट रहे थे, जो दिशा बचती थी आप उसको घुमा देते थे, लेकिन यहाँ बेटा पुरानी स्थिति पूछी है तो अगर लेफ्ट बच रहा है तो लेफ्ट का उल्टा कर देना, बस इतना काम करना है। आंसर आपके सामने। एक लेफ्ट बचा तो एक बार राइट, दो लेफ्ट बचे दो बार राइट, तीन लेफ्ट बचे तीन बार राइट, अगर यहाँ राइट बचे तो इधर लेफ्ट कर देना, अपोजिट कर देना है, विपरीत कर देना है, अपोजिट कर देना है, अपोजिट। पुरानी स्थिति निकालनी है तो अपोजिट करना पड़ेगा। लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। दूसरी आती है ये एंगल वाली टाइप। दूसरी टाइप है एंगल वाली, जहां आपको एंगल देकर व्यक्ति को घूमने की बात करेगा। सचिन उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। सचिन का चेहरा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ है। वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मैंने फिर बताया दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, नोट कर लेना। क्लॉकवाइज में 135 डिग्री 135 डिग्री, फिर 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। लिख लूंगा जो दिए हैं, कुछ नहीं करना, आपको नोट डाउन करना है। अंत में 45 डिग्री फिर दक्षिणावर्त, ये 270 वामावर्त था, अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। कर दो फटाफट से, 135 और 45 हो जाएगा हमारा जुड़कर 180, 180। और कोई बचा 135 और वो 45, 180, ये 270। बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला ये, रुकना भी ऊपर कौन है? भाई हैप्पी न्यू ईयर हो चुकी है, बार बार क्यों उसी कमेंट को किए जा रहे हो दबादब? बेटे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कौन कह रहा नॉर्थ चल रहा था? अरे बेटा उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा था, उत्तर पूरब की ओर। उत्तर पूरब कौन सा होता है? अब वह उत्तर पूरब की तरफ चल रहा है, तो पहले कौन सी दिशा में चल रहा था? पुराना, तो मैंने लेफ्ट का अपोजिट कर दिया ना, राइट। अब ये अगर इधर जा रहा है तो मुझे बस राइट घुमाना है, राइट घुमाया, दक्षिण पूरब आ गया, दक्षिण पूरब आपका आंसर है, दक्षिण पूरब, वो ठीक है बिल्कुल। अब आपको करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, और नोट करना है कि बड़े वाले में से छोटा घटाना है, और बड़े वाले को ही फिर रखना है आपको। बड़ा एंटी क्लॉकवाइज है, छोटा क्लॉकवाइज है, तो 270 से 180 को घटाया जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 270 बड़ा वाला था, 180 छोटा वाला था, यहाँ बचेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, दोनों एंगलों को माइनस कर देना है। अब अगर ये उत्तर की तरफ था, 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा। 90 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करूंगा इधर की तरफ, तो इसका चेहरा किधर हो गया? इधर की तरफ हो गया। और आप जानते हो ऊपर की तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये वाली दिशा कौन सी होती है? वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इसका परफेक्टली राइट आंसर होगा, पश्चिम दिशा इसका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। चित्र बना के समझाओ। अच्छा, ऐसे नहीं आया समझ में? चलो चित्र बना के भी समझा देते हैं, इसको नोट कर लेना, वैसे एक बार इसको नोट कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ। चित्र बना के समझाओ जी, चलो जी चित्र बना के समझ लो मेरे भैया, चित्र बना के समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझो तो चित्र बना के। सचिन उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, सचिन उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 प्लस का 45 आ गया। इसको लिखूंगा जीरो, क्यों लिखूंगा जीरो? क्योंकि सबसे शुरुआत में ऐसे था। फर्स्ट चेंज क्या आया? यहाँ लिखूंगा 1, ये पहला चेंज है। क्यों? 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त होता है 270 डिग्री, 90 90 90 9 या 27, यहाँ से 90 घुमाया पहला, दूसरा 90 घुमाऊंगा दूसरा, तीसरा 90 घुमाऊंगा इधर, ये आ गई थर्ड पोजीशन, ये आ गई इसकी थर्ड पोजीशन। 270 दूसरे नंबर पर केस जो बना वो ये बना। जीरो पर ऐसा था, पहली बार में राइट घुमा, फिर वामावर्त 270 डिग्री इधर आ गया, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त इधर है, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की सुई की दिशा, ये हो गया 45 डिग्री थर्ड पोजीशन। कौन सी दिशा में आ गया? इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद तो कुछ था ही ना, तो थर्ड पोजीशन पर क्या आया? इधर तो आप जानते हो ना बेटा कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर वाली दिशा कौन सी होती है? इधर वाली वेस्ट होती है। ये हो गया डायग्राम से, आसान है, वो मैं आसान बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आसान है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री, और फिर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल। आप समझ रहे हो मैं ऐसे ही बहका रहा हूँ कि जी एग्जाम में तो पूछे नहीं गए, तो दिखा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, और जो 2019 में एग्जाम होता उसमें, ठीक है ना, देख लेना, किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको उठाया है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री, विपरीत दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 450, ठीक, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 900 डिग्री, 900 डिग्री, ये 450 डिग्री, ये 900 डिग्री, ठीक। अब वह किस दिशा की ओर है? अब उसका फेस किस दिशा की ओर है? क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज छोटा है, दोनों को माइनस कर दोगे, घटा दोगे, 900 में से 450 जाएगा, कितना बचने वाला है? 450 ही बचने वाला है। 450 किधर? क्लॉकवाइज, किधर? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा था,
अब 450 डिग्री का एंगल, पूरा एक चक्कर कितने का होता है याद करो, पूरा एक चक्कर होता है 360, माइनस कर दोगे इसमें से कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, क्योंकि भाई पूरा एक चक्कर कितने का होता है 360 का, तो 360 घुमाऊंगा तो फिर से वहीं आ गया, मान लो मैं इसको 360 घुमाऊं तो ये जहां था वहीं आ जाएगा एक चक्कर पूरा, तो 360 को तो घटा दो, 450 में से 360 गया 90, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला देना, उत्तर पूर्व की तरफ फेस करके खड़ा था, उत्तर पूर्व की तरफ फेस करके अगर खड़ा है तो उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, ये दिशा आ जाएगी, ये उत्तर पूर्व है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आपका आंसर होगा, साउथ ईस्ट आपका आंसर होगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद 3 बार 90 डिग्री दक्षिणावर्त, सोचो क्लॉकवाइज, पहले 90 डिग्री घूमता है और फिर 3 बार 90 डिग्री घूमता है, प्लस का 90, प्लस का 90, 3 बार है ना तो प्लस का 90, ठीक, फिर 135 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री, अंत में फिर से 45 डिग्री घूमता है, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जोड़ोगे 9 चौके 36 360, नीचे जोड़ूंगा 135 180, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, बड़े वाले में से 360 में से 180 घटा दिया जाएगा, हमारे पास बचने वाला है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़ा वाला था क्लॉकवाइज, 9 चौके 36, 180 घटा दो, किधर था, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण पूर्व कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है ये वाली, अगर ये इधर की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और हमको चलाना कितना है 180 डिग्री चलाना है, भाई दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, यानी कि यहाँ 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलाऊंगा, 1 2 3, ये वाला 45 90 45 हो गया 180 डिग्री, तो अब इसका चेहरा, ये तो है ना शुरुआत में दिया था दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में फेस करके खड़ा है, तो अब कौन सी दिशा में इसका चेहरा आ चुका है, अब आ चुका है इसका चेहरा उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में, ये आपका आंसर होगा, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम दिशा में इसका चेहरा होने वाला है, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सही है, पहले 90 फिर 3 बार 90, 9 चौके 36 360 हो गया, पहले 135 फिर 45 135 45 180, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया 180 क्लॉकवाइज बचा, अब 180 क्लॉकवाइज है तो यहाँ इसको 180 क्लॉकवाइज चला देना है, दक्षिण पूर्व की तरफ देख रहा था 180 चला दोगे, उत्तर पश्चिम 180 क्या होता है ध्यान से सुनो, 180 होती है एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, तो आपको तो बस इसका अपोजिट कर देना है क्योंकि विपरीत आएगा, दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर, पूर्व का उल्टा होता है पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर, तुरंत आंसर उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट सेकंड की भी सेकंड टाइप, अब की बार पुरानी दिशा पूछेगा, पुराना चेहरा पूछेगा, ध्यान से देखो, अब प्रज्ञान का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभ में प्रज्ञान का मुंह कौन सी दिशा में था, प्रारंभ में कौन सी दिशा में था, तो ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा चीजों को, आपको तो सबसे पहला काम तो वही करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को काउंट करना, मान लिया जाए क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूं, क्लॉकवाइज में कितना कितना चल रहा है 135 चल रहा है, फिर 45 चल रहा है, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज के लिख लेना, 45 चला, फिर 90 डिग्री वामावर्त चला, फिर 90 डिग्री वामावर्त चला, और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और कुछ बचा नहीं बचा, तो देखो ये ऊपर वाला जुड़ के कितना हो जाएगा 225, नीचे वाला जुड़ के कितना आ जाएगा 135, कितना बचा शेष, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, 90 डिग्री बचा, केवल 90 डिग्री, वो भी कैसा क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़ा वाला क्लॉकवाइज था, इतना काम तो अब सबको करना ही करना है, ये तो निश्चित बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए कि ये काम तो सब पे आ जाना चाहिए, क्लॉकवाइज एक साथ गिन लो, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ लो, 135 180 180 और 45 225, 45 और 90 135, घटाऊंगा मेरे पास बचा 90, अब प्रज्ञान का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, अब उत्तर पूर्व ऊपर उत्तर पूर्व इधर, वर्तमान में अब 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 इधर था, पुराना फेस किधर था, पुराना फेस किधर था, पिछला फेस, भाई क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मैंने क्या बताया, जब पुराना पूछेगा उल्टा करना ही पड़ेगा, उधर आप लेफ्ट राइट कर रहे थे उल्टा, इधर क्या बचा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, क्लॉकवाइज का विपरीत, क्लॉकवाइज का विपरीत, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, बस उल्टा कर दो तुरंत, अगर पुराना पूछा तो उल्टा काम करना पड़ेगा, अगर अब इधर देख रहा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दूं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दूं, तो ये इधर देखने लग जाएगा, इधर देखने लग जाएगा, इधर की तरफ 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, आप सभी लोग जानते हो ऊपर उत्तर इधर पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट, सी वाले परफेक्टली राइट, आ गई बात समझ में, फिर तो उल्टा करना है ना, जैसे वहां उल्टा बताया था, भाई एक 2 लेफ्ट बच रहे थे तो आप 2 बार राइट कर रहे थे अगर पुरानी पूछ रहा है, अब यहाँ क्लॉकवाइज बच रहा है, हमको पुरानी वाली निकालनी है, तो हम क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है, पुरानी स्थिति के लिए ये बस एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, ये भी यूपी पुलिस में पूछी गई है कांस्टेबल के एग्जाम में, लेकिन है बिल्कुल आसान, बेहद ही आसान सी टाइप है, इसमें करना क्या होता है मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दूसरा आप करोगे, दिशाएं आप सभी लोग जानते हो, बार बार कह क्या रहा है, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर तो ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो ये कितने डिग्री घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम रहा है, ध्यान से देख लो, 90 डिग्री घूम रहा है, 2 कॉलम पास करके जा रहा है, 45 और 45 कितना होता है 90, वो भी कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, ये उत्तर पश्चिम है, इसको दक्षिण पश्चिम कह रहा है, तो फिर से 2 कॉलम कूद गया, 2 कॉलम कूद गया,
यानी कि 45 और 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब, पहला कॉलम दूसरा कॉलम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। तो कौन से वाले का पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा कौन सा वाला है। देखो जरा कौन सा वाला पूछा है। तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब ये रहा, उत्तर पूरब को 2 कॉलम चला दो, 2 कॉलम चलाओगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 2 45 45 90, क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम। आसान है ना बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन में दिया आपको ऐसे ही करना है। आपको एंगल फाइंड करना था, वो कर क्या रहा है, चेंजेस क्या कर रहा है, वो चेंजेस कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का चेंजेस था, ये चेंजेस थे, जो बदलाव था वो इतना था। तो आप भी कर दो, किसके साथ, उत्तर पूर्व के साथ, उत्तर पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ 90 डिग्री, क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, बताना इसका आंसर, बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, पहचानो। फटाफट से, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है, ध्यान से सुन लो भैया, उत्तर पूरब को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, बोला क्या उसने सबसे पहले लाइन में, उत्तर पूरब को पश्चिम, उत्तर पूरब है कहां पर, ये रहा उत्तर पूरब को पश्चिम, 1 2 3 45 दिया 135, चेंज क्या रहा 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये बदलाव है, ये बदलाव है। दूसरा, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर, दक्षिण पूरब कहा ये रहा, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए 45 45 90 और 45 दिया 105, 1 2 3, जैसे यहाँ था ना 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पर है, तो दक्षिण को कहा जाएगा, है ना, तो दक्षिण को कहा जाएगा क्या, दक्षिण से भी ऐसे चले जाओ, तो फिर आप दक्षिण से भी 3 कॉलम चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज में, 1 2 3 45 45 45, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा उत्तर पूर्व दिशा उत्तर पूर्व दिशा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर थे, तो उसका मुख उत्तर की ओर है, तो दायां हाथ, बहुत बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगा, बहुत छोटी, क्वेश्चन को देखते ही 4 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दोगे, 4 सेकंड। एक सुबह, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको 4 सेकंड में आंसर दे दोगे, 4 सेकंड में। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर थे, और उसका मुख जो है उत्तर की ओर। मान लो अगर व्यक्ति नॉर्मल है, मान लो व्यक्ति नॉर्मल है, तो नॉर्मल पर केस ये बनता है, नॉर्मल, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वे में खड़ा है उत्तर की तरफ तो लेफ्ट ये वाला होगा, आप सभी लोग जानते हैं भैया, लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है। कोई व्यक्ति अगर मैं आपसे कहूं उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा है ऐसे, तो लेफ्ट ये राइट ये, ऊपर की तरफ उत्तर है, नॉर्मल केस में, उत्तर दिशा नॉर्मल केस में, लेकिन वो योगा कर रहा था। सोचो, मान लो मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं फेस करके ऐसे, तो मेरा लेफ्ट ये है राइट ये है, लेकिन अगर मैं योगा करने लगूं फेस आपकी तरफ ही रहे, तो लेफ्ट राइट चेंज ना हो जाएंगे, सोचो, यानी कि मुझे यहां खड़े खड़े ऐसे घुमा दिया जाए, फेस तो आपकी तरफ ही रहेगा, मतलब पूरा, मैं यहाँ उल्टा तो हो नहीं सकता वरना हो जाता, ठीक है, यहाँ ऐसे पूरा का पूरा घुमा दिया जाए, तो जो मेरा राइट हैंड था ये पूरा घूमता हुआ इधर चला जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड था ये घूमता घूमता इधर आ जाएगा। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं योगा की स्थिति में, योगा की स्थिति में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, योगा की स्थिति में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, योगा, तो योगा की स्थिति में सिर नीचे पैर ऊपर, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। अब ये राइट हो जाएगा बेटा, अब ये कौन सा हैंड हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, बस ये कंडीशन है, योगा की स्थिति में राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो उसका दायां हाथ किधर है, तो उसका दायां हाथ किधर है, दायां हाथ किधर है, इधर की तरफ है, और इधर कौन सी दिशा होती है जानते हो आप सभी लोग, दिशा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इधर है इसका राइट, ये बनेगा, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, कहानी खत्म, क्वेश्चन का आंसर तैयार, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वेरी गुड, बहुत शानदार, तुरंत दूसरे का आंसर दे दो, तुरंत दूसरे का आंसर दे दो। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सिर नीचे पैर ऊपर थे, उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है, अब दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब की ओर है, तो ये हो गया नॉर्मल केस, ये कौन सा केस, नॉर्मल केस, लेफ्ट योगा राइट योगा, योगा वाला केस 4 सेकंड से ज्यादा लगे तो बता देना, राइट लेफ्ट योगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर, कर दो तो फटाफट से, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ किस दिशा में होगा भाई, नॉर्मल केस तो ये है, नॉर्मल केस तो ये है, तो लेफ्ट इधर राइट इधर, योगा की स्थिति में राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट वाला पूछा था बायां हाथ किधर है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, साउथ वेस्ट होती है ना, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये रहा जी साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट परफेक्टली राइट। अब बताओ इस योगा वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो फिर मैं अगली टाइप पर चलता हूँ, योगा वाले में किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा, ठीक है, साउथ वेस्ट बिल्कुल राइट। अगली स्थिति आती है, अगला क्वेश्चन आता है परछाई वाला, टैडो वाला। एक सुबह दो दोस्त रवि और शेखर, सुबह की बात है, तो सुबह के समय जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो पूर्व दिशा में होता है, सूर्य होता है पूर्व दिशा में, आमने सामने एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, इस तरीके से बोला जाएगा, एक सुबह दो दोस्त रवि और शेखर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब बात करने का अर्थ ये नहीं है कि भाई मान लो रवि भी कोई देख रहा, और आमने सामने हमेशा केस जो बनता है वो आमने सामने का, बात करने का अर्थ है टॉक, अगर हम किसी से बात करें तो आमने सामने बैठकर ही बात करते हैं, ठीक है ना। अब कभी ये सोचने लगो दोनों जी एक ही ओर मुंह करके खड़े हैं जी, ऐसा नहीं बोलता, अगर बोलेगा तो फिर आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आमने सामने हमेशा बात करते हैं, और जब कभी भी परछाई जो है वो बाएं और दाएं की बात करे, तो दोनों जो बंदे हैं वो कुछ इस तरीके से खड़े होंगे, जो दोनों बंदे हैं याद रखना वो हमेशा इस तरीके से खड़े होंगे, और जो परछाइयां जाएंगी, जो शैडो है वो इधर की तरफ, दोनों की, इसको बोलते हैं परछाई, छाया, शैडो, ठीक।
जो शैडो है वो इनकी इधर की तरफ आ जाएगी, शैडो जो है वो इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि सूर्य उधर था, परछाई जाएंगी इधर की तरफ, सूर्य इधर होता परछाई जाती इधर की तरफ। ठीक, अब आती है बात राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ऊपर वाला बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस यहीं पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खत्म है। कैसे बोला है? यदि इस समय रवि की परछाई शेखर के ठीक बाएं, परछाई को देख लो किसके लिए बोला है, परछाई शेखर के ठीक बाईं ओर है। बाएं हाथ की तरफ परछाई किसके है? शेखर के। शेखर तो बाएं हाथ किसका था? इस वाले बंदे का, तो ये शेखर ना हो जाएगा, शेखर की तो बाएं थी, तो ये वाला बंदा कौन हो गया? ये हो गया हमारा शेखर। और दूसरा बंदा कौन था? दूसरा बंदा था रवि, तो रवि हो जाएगा यहां पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है रवि का मुख किस दिशा में, तो रवि तो भैया नीचे को देख रहा है, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? आपसे बेहतर कौन जानता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। रोकना, कमेंट रुकते भी तो नहीं है, दिक्कत तो ये है सारी। सर आपने सचिन को शायद उल्टा घुमा दिया, सचिन कहाँ है? भाई सचिन कहाँ है? सचिन 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 तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सचिन उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा था, 135 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज 135 चला गया, 270 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री। अब पिट जाएगा, सही है वो, सही है बेटा, सही है। किसी को कोई दिक्कत इस परछाई वाले में? किसी को कोई दिक्कत इस परछाई वाले में? साउथ आंसर, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ फटाफट से। अब की बार शाम, शाम का अर्थ है सूर्य होगा पश्चिम दिशा में। सूर्य किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा भैया, सूर्य। परछाई किधर जाएंगी? परछाई जाएंगी, परछाई जाएंगी इधर की तरफ, ये परछाई, शैडो। ठीक, नीचे वाले बंदे के राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखो, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ऊपर वाले का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक भैया, जो कहते हैं ना दोबारा समझा दो एक बार और। बेटा देखो, एक ही बार में बिल्कुल बहुत बेसिक से समझाता हुआ चल रहा हूँ। पहली बात, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं एक चीज को दो दो तीन तीन बार पढ़ाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन इसीलिए तो लेके आ रहा हूँ, ताकि एक बार मैं समझाऊं और दूसरी बार आप खुद से प्रयास करो, थोड़ा अच्छा फील करो। वरना मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा के 10 टाइप बनती है, 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाता। मैं तो 15 पे चल रहा हूँ फिर भी। बताओ, अरे 10 टाइप में 10 टाइप खत्म हो जाता, तो चैप्टर ये पूरा करा के चलता बनता। मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से डिलीवर की जाए, तो आपको भी थोड़ा सा साथ, मतलब पूरा फोकस यहाँ रखोगे ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। इधर उधर थोड़ा भी ध्यान भटका तो क्वेश्चन वो वाली बात हो जाएगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी भी अगर सावधानी इधर से उधर ध्यान, अगर यहाँ से अगर किसी की तरफ गया ना ऐसे, तो फिर मामला खराब। पूरा फोकस करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। ऊपर वाला बंदा ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। अब बस ये देख लो परछाई किसकी तरफ है। वो कह रहा है अनुज की परछाई, परछाई आदेश के ठीक दाईं ओर हो, ये लिखा हुआ शब्द। अनुज शैडो इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आदेश, आदेश के राइट, इमीडिएट राइट ऑफ आदेश, आदेश के राइट। तो राइट किसका भैया? परछाई की तरफ राइट कौन से वाले का? इस वाले का। तो इसका अर्थ है आदेश, आदेश ये हो जाएगा, आदेश ये हो जाएगा। और दूसरा कौन था? ये दूसरा था अनुज, अनुज ये हो जाएगा। आंसर आ गया होगा उम्मीद है मुझे। आदेश का चेहरा कौन सी दिशा में है? आदेश का चेहरा कौन सी दिशा में है? आदेश नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, आदेश नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो क्या उत्तर आप लोगों का आंसर आया? मेरा तो उत्तर आ गया, आपका देख लूं एक बार जरा। नॉर्थ, 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 ए ऑप्शन। ठीक है भैया, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत, कोई